अगर आप इस तरीके की कली वाले लहंगा बनाना चाहते हैं या इस तरीके की कली वाली फुल ड्रेस बनाना चाहते हैं या हाफ बॉडी वाली ड्रेस बनाना चाहते हैं या इस तरीके की लहंगा बनाना चाहते हैं, लहंगा चोली, जो भी आप इस तरीके की कली वाले लहंगा या ड्रेस बनाना चाहते हैं, आप बना भी लेते हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं बनता है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कली वाले ड्रेस या लहंगा बनाने में, चाहे वो बंद कली का हो या ओपन कली का हो या बॉर्डर वाले कपड़ा हो या आप साड़ी से लहंगा बनाना चाहते हो, सभी चीज आप एक ही फर्मे से बना सकते हैं। यूट्यूब पे आपको ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें परफेक्ट तरीके से बताया हो कि आप ये सारी चीज या कली की फर्मा कैसे बनाएंगे तो आपका ड्रेस या लहंगा परफेक्ट बनेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं वो सभी चीज सिखाने वाला हूं कि आप कैसे कली का फर्मा निकालेंगे, लहंगा उससे कैसे कट करेंगे, अगर 12 कली का है तो आप कैसे बनाएंगे, 16 कली का है तो कैसे बनाएंगे या 18-20 कली का है तो कैसे बनाएंगे। कली की फर्मा बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें हम एक सूत का भी डिफरेंट किए तो आपका जो कली का साइज है वो बिगड़ जाएगा, आपका ड्रेस होगा वो भी बिगड़ जाएगा, अगर आपका लहंगा है वो भी बिगड़ जाएगा। कली जो है 3 से 4 तरीके का होता है, एक लहंगे का कली होता है और एक सूट का कली होता है। सूट में 2 तरीके का कली होता है, एक साइड कली होता है और एक सेंटर कली होता है। और उसमें भी 2 तरीके की, एक बंद कली होता है और एक ओपन कली होता है। बंद कली और ओपन कली जो है ये लहंगे में भी होता है और सूट में भी होता है। और एक कली वन साइड वाली होता है जो सिर्फ वन साइड ही कटेगा। तो वन साइड वाली कली में आपको कपड़ा जो है ज्यादा लगता है, लेकिन अगर दोनों साइड से घुमा के कट करना है तो उसमें कपड़े की एवरेज कम हो जाता है और कम से कम कपड़े में कटिंग हो जाता है। सबसे पहले हम सूट के लिए जो है वो कटिंग करेंगे, सेंटर कली, उसके बाद साइड कली, और उसी कली से लहंगा का कटिंग कैसे किया जाता है वो भी हम सीखेंगे साथ में। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक अस्तर का फैब्रिक हो या कोई भी फैब्रिक हो, पतला फैब्रिक जो होगा उसको ले लेना है। कॉटन कपड़ा भी होगा तो भी चलेगा, कोई भी। मैंने यहाँ पे चंदेरी लिया है, हाँ, लंबाई के हिसाब से। अब इसमें 2 चीज मैटर करता है, लंबाई आपको कितना रखना है, घेरा कितना रखना है और आपका साइज क्या है। ये 3 चीज, ये 3 पैरामीटर याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटर कली कटेंगे, इसके लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये जो घेरे की या कमर की साइज जो है डिपेंड करता है कि आप कितने कली का लहंगा या ड्रेस बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 12 कली के कटिंग करेंगे, 6 कली आगे और 6 कली पीछे। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप, 8 कली, 10 कली, 12 कली आगे, 12 कली पीछे, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो फार्मूला होगा वो सेम होगा, इसी फार्मूला से हम कट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर दिए हैं। अब आपको कैलकुलेटर लेना है, ठीक है, कैलसी लेना है। 12 कली है और नीचे का घेरा जो है हम अगर 3 मीटर रखना चाहते हैं तो आगे का 1.5 मीटर हो गया और पीछे का 1.5 मीटर हो गया, बैक फ्रंट दोनों मिलाकर। तो 1.5 मीटर में हो गया कितना हमारा, 60 इंच। ये पूरा 60 इंच का टेप है, तो 60 इंच में 152 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। 60 इंच में 152 सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर समझ में नहीं आए तो इस तरीके से जो है टेप इस साइड वाला लेना है टेप, इसमें एक ही तरफ से सेंटीमीटर और इंच दोनों होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 10 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 14 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा या 50 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम एक टेप के बराबर यानी 152 सेंटीमीटर आगे और 152 सेंटीमीटर पीछे की कंप्लीट यानी रेडी घेरा रखने वाले हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे 152 भागा 6 कर देना है आपको, तो लगभग 25.33 सेंटीमीटर हो रहा है। यानी इसको हम 25.5 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 10 इंच आ रहा है, 25.5 सेंटीमीटर, 10 इंच आ रहा है, 10 × 60 ऐसे भी गिनेंगे तो 10 इंच के आधा। चलिए इधर से करता हूं मैं, 10 इंच यहाँ पे आ रहा है, देखिए, तो 10 इंच के आधा ऐसे मोड़ेंगे 5 इंच। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है और ऐसे करके फोल्ड करना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमें मार्जिन भी चाहिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा और इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे हम। ऐसे देखिए, ऐसे हमने बढ़ा दिया और इसको सीधा रखना है। याद रखिएगा, जितना आपने इधर पे रखा है यानी 5.5 इंच,
तो 5.5 इंच इधर भी रखना है, मार्जिन के साथ में मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला समझिएगा, पूरे यूट्यूब पे ये तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब इस ड्रेस की जो लंबाई है वो हम 40 इंच मानते हैं, ठीक है। 40 इंच हम रेडी रखने वाले हैं इस ड्रेस की लंबाई। तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, और 40 इंच रेडी है तो 41 इंच यानी 41 इंच हमें ये होना चाहिए, ठीक है। 41 इंच, तो 41 इंच हमारा यहाँ हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, प्रॉपर समझिएगा ध्यान से। अब ये फुल कली है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसी में हम लहंगे का भी निकाल लेंगे, और इसी में हम अगर हाफ बॉडी की कली बना रहे हैं तो वो भी निकाल लेंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब यहां से आपको ध्यान रखिएगा 14 इंच यानी 14.5 पे एक निशान देना है, ऐसे। इतना पे आप ध्यान रखिए, इतने पे निशान देना है। अब हमें कमर का भाग निकालना है, और निकालना है ऊपर शोल्डर का भाग। शोल्डर जितना भी होगा उसके हिसाब से ही हमारा जो है मेन निकलेगा, ठीक है। तो शोल्डर के लिए समझ लीजिए कि साइज अगर हमारा 40 का है, और इसमें शोल्डर जो है रखना है हमें 14 इंच रेडी, तो 14 इंच रेडी के हिसाब से हम लेंगे, ठीक है। तो 14 इंच में ऐसे करके आपको देख लेना है कितना सेंटीमीटर आता है। 14 इंच में हमारा आ रहा है 36 सेंटीमीटर से एक पॉइंट कम, तो 36 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं इसको। तो 36 भागा हम कर देंगे 6, तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा। तो 6 सेंटीमीटर के आधा यानी ऐसे करना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहां आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हमारा सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर यहां पे हम निशान देंगे, देखिए आधे में। ध्यान से रखिएगा, अगर इससे एक सूत भी आप ज्यादा रखते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रखेंगे, और आपको एक चौक से निशान नहीं लगाना है। चौक से मैं इसलिए निशान लगा रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे क्लियर, नहीं तो आपको पेंसिल से या पतला मार्कर से आपको निशान लगाना है, ताकि आपका कली जो है वो परफेक्ट कटे, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ दिया है, 3 सेंटीमीटर हम यहाँ भी देंगे, देखिए फुल 3 सेंटीमीटर ऐसे। और इस तरीके से इस लाइन को और इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे। यहाँ पे जो हमारा आ रहा है 5 इंच, यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे, ओके। अब इसको और इसको मिलाना है हमें, ऐसे करके हम मिलाते हैं। अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से। उसके बाद जो मेजरमेंट हमारा यहाँ आ रहा है 41 इंच, वही मेजरमेंट यहाँ से यहाँ आना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तो कितना आ रहा है, थोड़ा सा हमें कर्व देना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक है, ऐसे थोड़ा सा गोल कर दीजिए, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे गोला रहेगा। हमारा जो कली है वो परफेक्ट हो गया है इतना तैयार करने के लिए। उसके बाद इसमें हम जितना यानी 1 सेंटीमीटर से कम मार्जिन रख लेंगे, आधा इंच हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आधा इंच के हिसाब से हम इसको निशान लगा देते हैं, देखिए इस तरीके से। अभी जो हमारा चौक का निशान है उसके अंदर कट करेंगे, बाहर कट नहीं करेंगे, क्योंकि चौक हमारा मोटा है। अब नीचे की साइड जो है, अगर आप सिर्फ मोड़ना चाहते हैं तो मार्जिन आधा से 1 इंच और बढ़ा लीजिएगा। कली देखिए कट कर तैयार हो चुका है, ये जो है कली, सेंटर कली हमारा तैयार हो गया। और इसका जो आप ड्रेस बनाएंगे तो एकदम जबरदस्त फिटिंग आएगा इससे। अब अगर आप फरमा नहीं कट करना चाहते हैं तो जो मैं मेथड बताया हूं, नीचे की कैलकुलेशन की, गणित की, और ऊपर का, वो सेम आपको फॉर्मूले से जो भी साइज हो और जितना भी कली रखना है उसके हिसाब से आपको गुना गणित कर देना है। और इस तरीके से सेंटर कली एक आपको कटिंग करना है। इस तरीके से आपका कपड़ा भी बचेगा और परफेक्ट भी बन जाएगा। अगर आप बंद कली वाली बना रहे हैं, यानी नीचे बॉर्डर है, नीचे के साइड में बॉर्डर है, नीचे कट नहीं करना है लेकिन ऊपर कट करना है, तो आप इसी फर्मे को रखकर भी सेम तरीके से कट कर सकते हैं। ऐसा रख के निशान लगा लीजिए हर जगह पे चौक से, उसके बाद आप यहां तक कट कर दीजिए, परफेक्ट हो गया, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ साथ हम साइड की कली कट कर लेते हैं, ठीक है। अब साइड कली कट करने के लिए आपको क्या करना है, मेन कली जो है उसको ले लेना है, और इस तरीके से हम यहाँ पे रख देंगे, देखिए जैसा हमने रखा वैसा सेम रख देंगे। और इस साइड के निशान जो है सेम सेम लगा लेंगे, ऊपर का भी निशान भी हम सेम दे देंगे, और नीचे का भी निशान हम सेम दे देंगे। अब कैलकुलेशन समझिएगा, जो हमने शोल्डर का मेजरमेंट किया था वो 14 इंच रेडी किया था मेजरमेंट। तो 14 इंच हमारा यहां से लेकर यहां तक पूरा 14 इंच रेडी हो रहा है, ठीक है। शोल्डर जितना है उतना। अब उसके एक्स्ट्रा हमारा चेस्ट में जाएगा, तो ये 40 इंच का साइज है,
तो फ्रंट अगर आप जोड़ेंगे तो 20 इंच और बैक जोड़ेंगे तो 20 इंच। तो 20 इंच माइनस 14 इंच जो हमारा यहां से यहां तक मेजरमेंट है वो बच रहा है कितना, 6 इंच। अब 6 इंच में इस साइड 3 इंच और 3 इंच इस साइड हो जाएगा, तो हम कितना लेंगे, 3 इंच। तो 3 इंच लेने के लिए आपको पहले यहाँ पे जो भी आर्म होल का निशान है वो आपको यहाँ पे निशान लगा देना है, ऐसे इसी कली के बाद से आर्म होल का निशान लगा देना है और यहां से इसको कर दिया ऐसे, ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया। अब जो 3 इंच है वो 3 इंच यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 3 इंच आएगा, प्लस इसके बाद जो है हमारा मार्जिन होगा। 3 इंच यहाँ पे हो गया। अब कमर के निशान लेते हैं, कमर हमारा यहाँ पे आ रहा है, कमर समझ लीजिए इसमें 36 इंच, तो 36 इंच के आधा होगा 18 इंच। 18 माइनस 14 बच रहा है कितना, 4 इंच। तो 4 इंच के आधा 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे फिर से 2 इंच। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां, देखिए ध्यान से, यहां से यहां, यहां से यहां, ये हमारा हो जाएगा साइड कली। मैं इसको कट करके बताता हूँ, ये हमारा साइड का कली हो गया और ये हमारा सेंटर कली हो गया। ऐसे अब यहां से यहां जुड़ेगा ये। अब जो सेंटर कली है वो हमारा आगे के लिए 4 और पीछे के लिए 4 कटेगा, और बैक कली, ये जो साइड कली है वो आगे के लिए 2 और पीछे के लिए 2, तो 8 कली ये और 4 कली ये, 12 कली हो गया, 6 कली आगे और 6 कली पीछे। तो इस तरीके से आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारा कपड़ा जो है कम था, इसलिए मैं इस साइड में मार्जिन नहीं दिया हूं, तो ये फिक्स है हमारा इस साइड का। जितना भी आपको साइड की मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन आपको इसमें, कपड़ा ज्यादा है तो फर्मा बनाते टाइम में निशान लगा देना है, अगर कपड़ा कम है तो बाद में आप कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। और ये जितना कटा हुआ है उतना सेम कट करना है, इस साइड से आपको कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है लॉन्ग ड्रेस की अनारकली टाइप का जो है आप कटिंग कर सकते हैं। 12 कली में, 18 कली, 20 कली, जो भी हो, सेम मेथड से आपको फरमा निकालना है। अब बात आती है कि हाफ बॉडी में कैसे कट करेंगे। तो हाफ बॉडी अगर आप कट करना चाहते हैं तो इसी कली में और इसी कली में जो सेम है, ये दोनों कली, उसमें आपको जितना ऊपर की बॉडी होगा उससे 1 इंच कम करके, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि हमारा जो है ऊपर की बॉडी 15 इंच है, तो यहां पे हम यहां से 14 इंच इस तरीके से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहां से इस तरीके से हम 1 इंच 14 इंच माइनस करेंगे और इसको ऐसे मोड़ कर ऐसे, देखिए इस तरीके से मोड़ कर आप कट कर सकते हैं। हाफ बॉडी का होगा वो, इस तरीके से आप कोई भी ड्रेस कट कर सकते हैं। सेम कली उतना ही लेना है जितना लेना है आपको। कली बढ़ाना तो मैं आपको कैलकुलेशन में मेजरमेंट बढ़ा दीजिए, और कली पतला हो जाएगा और कली बढ़ जाएगा, हो जाएगा। अगर कम करना है तो उसके हिसाब से कर लीजिए। तो ये हमारा फुल कली और हाफ कली दोनों हो गया। और बंद कली का मैंने बता दिया कि कैसे कट करना है आपको, इसको ऐसे कर करके रख देना है गैप दे देकर, और बीच का कटिंग निकालते जाना है तो हो जाएगा। साइड कली अलग रहेगा इसमें। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से लहंगा कट करना है तो उसके लिए क्या करना है, लहंगे वाले में आपको साइड कली की जरूरत नहीं है। साइड कली जब कट करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा आपको मार्जिन बढ़ा देना है, बाकी साइड कली की जरूरत नहीं है। तो साइड कली हम रख देंगे साइड में, ठीक है। और जो हमारा ये कली है, इस कली को जैसे हमने बनाया, जितना आपको फ्लेट चाहिए, घेरा चाहिए, उसके हिसाब से आपको नीचे की सेम तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। और ऊपर का जो हमने शोल्डर का यहां पे जो मेजरमेंट किया था, वो कमर की मेजरमेंट जितना आपको बेल्ट का रखना है वो इस हिसाब से यहां पे मेजरमेंट करना है, और यहां से सीधा आपको क्रॉस कर देना है। ये जो था कमर की बात था इसमें, तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला गया है। लेकिन जो हमारा घाघरे की कली होगा वो यहाँ से स्ट्रेट, यानी जैसा यहाँ से शेप दिख रहा है, देखिए जो शेप यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है सेम शेप में आपको निकालना है। यानी जो परफेक्ट मेजरमेंट है यहाँ ले लेना है, मार्जिन अलग से ले लेना है, और उसके बाद में ऐसा स्केल रख के काट कर देना है। तो इस तरीके से आपका लहंगे का भी कली सेम परफेक्ट कट जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।